जन्म के मात्र 40 मिनट बाद ही एक नवजात शिशु को फोर्टिस ओखला लाया गया तो वह जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसका नन्हा सा हृदय तरल पदार्थ से घिरा था और मुश्किल से काम कर पा रहा था। यह जन्मजात हृदय रोग का लक्षण था। इस नवजात के पेरेंट्स चिंता और डर के साथ इसके पहले 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी में भी फोर्टिस एस्कॉट ओखला आए थे, क्योंकि उन्हें शहर के ही एक अन्य अस्पताल ने भ्रूण की अल्ट्रासाउंड जांच के बाद बताया था कि इस अजन्मे शिशु का एक हार्ट वाल्व खतरनाक रूप से संकरा है। इसके अलावा जांच में उसके हृदय की मांसपेशियां भी काफ़ी कमज़ोर पाई गई थी तथा हृदय के आसपास तरल पदार्थ का जमाव भी था और ये सभी स्थितियां काफ़ी गंभीर चुनौतियां बन सकती हैं। नवजात के जोखिमपूर्ण अवस्था के बाद डॉक्टर नीरज अवस्थी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट ओखला के नेतृत्व में अस्पताल की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने इन चुनौतियों को पूरे दया भाव और दृढ़ता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने इस शिशु के जन्म लेने तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया ताकि उसके बाद उपचार शुरू किया जा सके। Perhaps we are going towards the age group which is even younger. So small child, नाम क्या अभी रखा बच्चे का नाम? Eva. So Eva who was born and पैदा होने के आई थिंक आधे एक घंटे के अंदर वो हमारे पास आ गई थी और उसका प्रोसीजर किया। प्रोसीजर के बारे में डॉक्टर नीरज अच्छे से बताएंगे, पर जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता था, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। हम लोग कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग हार्ट अटैक्स की बात करते हैं, हम लोग स्टेंट की बात करते हैं, इम्प्लांट्स जो हमारे हार्ट बीट और हार्ट रिदम के लिए होते हैं उसकी बात करते हैं, कार्डियक सर्जरीज की बात करते हैं, एओर्टा की बात होती है। पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसे कई बार हम लोग जानते हैं पर उसके बारे में उतनी बात नहीं करते। एक काफ़ी हाई इंसिडेंस होता है बच्चों का जिनको कंजेनिटल हार्ट डिसीज के साथ बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से बहुत बच्चों की ऐसी डिसीजेज होती हैं जिनका अगर पैदा होते ही इंटरवेंशन हो जाए तो हम उन्हें उसी समय बचा सकते हैं, उनकी लाइफ पूरी लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। और अगर वो इंटरवेंशन उसी समय पैदा होते ही ना हो तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो बच्चे सर्वाइव ना करें। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर अय्यर, ऐसे हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और उसके लिए आपको सेटअप चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जो फोर्टिस एस्कॉट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम इस केस को, ऑफ कोर्स दिस इज अ यूनिक केस व्हिच वी आर प्रेजेंटिंग टू यू, बट बिसाइड्स इट्स यूनिकनेस वी आर आल्सो प्रेजेंटिंग इट टू यू more as a case for awareness to the public that many such cases would be coming. प्रीनेटल जो एकोज होते हैं उसमें पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चों को हार्ट की तकलीफ है, इसका इलाज नहीं हो सकता या इसकी वजह से हो सकता है इसकी उम्र कम रहे। तो ऐसे बच्चों को अगर सही, ऐसे पेरेंट्स को ऐसे सही मार्गदर्शन मिले और डॉक्टर नीरज जैसे डॉक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए तो काफ़ी बच्चों को हम लोग इलाज कर पाएंगे, उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उनका सर्वाइवल करके जो पूरा परिवार है उसको थोड़ा नहीं मैं कहूँगा एक बंडल ऑफ जॉय हम लोग उनको दे पाएंगे, उनको खुशी का होगी और हम उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो दैट्स माय ओनली मैसेज। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर नीरज। Before I do that, I would really like to congratulate the couple, Dr. Janet and Dr. Sneha. Both of them are dentists. Both of them, they have their own practice, and we believe that it was God's hand which crafted through or worked through Dr. Neeraj in getting this baby cured of a particular problem. Dr. Neeraj बोल कर दिया। और मैं केस के बारे में डायरेक्टली बात करता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी केस के लिए एक जना जिसके लिए सबसे बड़ा थैंक करना होता है वो तो ऊपर वाला है। तो फर्स्ट थैंक टू हिम एंड सेकंड थैंक्स टू द फैमिली हु हैज शोन द ट्रस्ट इन अस कि हम लोग ये चीज़, उन्होंने ये ट्रस्ट हम लोग दिखाया कि हम ये काम कर पाए। नॉर्मली जन्म से पहले ही लेफ्ट हार्ट का काम होता है पूरे शरीर में पंप करना, और इस बच्चे के लेफ्ट हार्ट का मेन वाल्व नैरोइंग था और खराब, यानी वो वाल्व नैरोइंग की वजह से पीछे का हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, सीवर वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन।
इसके फलस्वरूप क्या था, क्योंकि बच्चा फीटस में पंप नहीं कर पा रहा था तो बॉडी में फ्लूइड का ट्रैक होना शुरू हो गया था, आई ड्रॉप्स जगह इनफैक्ट पेरिकार्डियल फ्यूजन शुरू होना शुरू हो गया। उस टाइम पे हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप जो बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो खराब वाल्व को यदि हम बैलून से ओपन कर देते हैं तो वो हार्ट का पंपिंग वापस आ जाना चाहिए। सीवियर वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है, उस टाइम फैमिली का ट्रस्ट और सिस्टम का सपोर्ट, एक पूरा प्रोग्राम तैयार हुआ कि किस तरह से बेबी डिलीवर होगा, डिलीवर होते ही किस तरह से इमीडिएटली, जिस तरह बच्चा पेट के अंदर है तो पार्शियल सपोर्ट तो प्लेसेंटा से आ रहा है, प्लेसेंटा की वजह से उसको पार्शियल अपना सपोर्ट मिल रहा है, ऑक्सीनेशन मिल रही है, इसलिए अगर हम सडनली हार्ट पे पूरा लोड दे देंगे तो बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए डिलीवर होते ही इमीडिएटली इलेक्टिवली डिस्कशन के पहले से ही तैयार था, इमीडिएटली वेंटिलेटर पे ले लिया। वेंटिलेटर पे लेते ही ब्रीदिंग का काम, आधा काम जो है वो वेंटिलेटर को दे दिया गया ताकि हार्ट पे लोड कम हो। इस टाइम पे वी थैंक द सपोर्ट स्टाफ, द पर्सन वाज रियली अरेंज दैट पर्टिकुलर एरिया, वेंटिलेशन के लिए सब कुछ तैयार है, अप्रोप्रिएट ईटी ट्यूब तैयार है, अप्रोप्रिएट बच्चे के लिए ईटी ट्यूब का साइज भी इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी ईटी ट्यूब्स तैयार है, टेम्परेचर पूरा मेंटेन्ड है, और ऑब्स्टेट्रिशियन जिन्होंने डिलीवर कराते ही पहला थम्स अप दिया। मैं थम्स अप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने पहले ही बना लिया था और हर कोई अपना काम करते ही उस पर लिंक डाल देता था डाल। सो दिस वाज द फर्स्ट थम्स अप जो रेज हुआ, दैट वाज द ऑब्स्टेट्रिशियन रेजिंग अ हैंड। इमीडिएटली विद इन 3 मिनट्स द पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जो वहाँ अवेलेबल यहाँ से ऑलरेडी गए हुए थे, उन्होंने इमीडिएटली वेंटिलेटर पे ले लिया था और वो 3 मिनट के अंदर सेकंड थम्स अप आ गया था। एम्बुलेंस टीम विच वाज ऑलरेडी रेडी विद वार्म बेड, ताकि बेबी का ऐसे मदर के अंदर तो हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वही टेम्परेचर एम्बुलेंस का तैयार था और वही